हेलो दोस्तों। झारखंड कक्षपाल भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और आप मैट्रिक पास है तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, झारखंड जेएसएससी के तरफ से कक्षपाल के पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 9 तारीख से ही जो है इसका नोटिफिकेशन दिया गया था और कल से जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से झारखंड कक्षपाल का फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, साथ ही साथ फीस पेमेंट यहाँ पर कैसे करना है, यानी कि सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है दोस्तों, और आपको सर्च करना होगा JSSC आपको टाइप करके सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर JSSC का वेबसाइट शो हो जाएगा, देख सकते हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस वेबसाइट को क्या करना है, आपको यहाँ पर से ओपन कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे और आप सभी देख पाएंगे इस प्रकार से आ चुका है। इस प्रकार से जैसे ही आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट खुलकर आ जाता है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब जेएसएससी के द्वारा जितना भी वैकेंसी आया हुआ था या फिर आया हुआ है वो सभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि 23 का, 24 का, 25 का, इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगा कब का वैकेंसी कौन सा आया हुआ था। और अभी जो आपका वैकेंसी आया हुआ है रिसेंटली, वो आपका ऊपर में ही रहेगा। जैसे कि आप सभी एक नंबर में देख पाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्या है आपका JKCE 2025, यानी कि आपका JKCE या शॉर्ट में लिखा गया है, इसका मतलब हो गया आपका झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, क्योंकि ये 2025 का वैकेंसी है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये वैकेंसी आपको अप्लाई करना कैसे है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बगल में एक ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। आपको सिंपली इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने बॉक्स आएगा, इसको ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सब इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप सभी के सामने एक नया वाला वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपके पास टोटल 3 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप इससे पहले यानी कि इसका जेएसएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोग पहले से भरे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। और दोस्तों, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से जो है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को रीसेट करके दोबारा से बना सकते हैं। तो वैसे हम इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं, अगर आप भी पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको भरना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे पूछा है आर यू एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पे देखिए आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारत से हैं, अगर है तो यस पे क्लिक करना है। तो सबका यस ही होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पर एप्लीकेंट का फुल नेम पूछा है। देखिए एप्लीकेंट का फुल नेम जिसका भरना है, यहाँ पे आपका फुल नेम भरना है। और एक चीज़ ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आपका नेम एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी, यानी कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वही नाम यहाँ पे एंटर करना है। किसी किसी का होता है कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है, मैट्रिक में कुछ और नाम है, तो आपका सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। और आधार कार्ड वालों का आप आराम से सुधार करवा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को यहाँ पे भर दीजिएगा। ईमेल आईडी को भरने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जीमेल में एक ओटीपी सेंड होगा, ठीक है। उस ओटीपी को क्या करना है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओटीपी को यहाँ पे आपने फिलअप कर दिया है। ओटीपी को फिलअप करने के बाद नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछा है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है। देखिए मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर भरने के बाद नीचे फिर एक ऑप्शन यहाँ पर है आपको जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में भी एक ओटीपी चला जाएगा मैसेज में, वो ओटीपी यहाँ पर आप भर देंगे। ओटीपी भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको भर देना है। इस कैप्चा को भरने के बाद नीचे आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि आप सभी देख पाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड शो हो रहा है, इसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपका आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। ये आपका लॉगिन आईडी है और नीचे वाला आपका पासवर्ड रहेगा, इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, आप सभी अगर सोच रहे होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि ईमेल में जो है ओटीपी नहीं आ रहा, मोबाइल में आ जा रहा है लेकिन ईमेल में नहीं आ रहा। तो ईमेल वाला क्या होगा, काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट आपका मैसेज बॉक्स में नहीं जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपका
थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा ईमेल में ही, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन आता है। वहाँ पर आपको एक स्पैम आपको ऑप्शन मिल जाएगा, स्पैम का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर अगर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको ओटीपी जा रहा है, वहाँ से आप इजीली एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका इस प्रकार से सारा का सारा डिटेल्स आ जाएगा ऊपर में, जैसे कि आप सभी देख पाएंगे। नीचे आपको भरने का जरूरत है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड से हैं तो यस करना है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको नो करना है। तो चलिए यहाँ पर भर देंगे, उसके बाद फिर नीचे आना है और यहाँ आपसे पूछा है रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि अगर आप झारखंड से हैं तो आपका जो यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, उसका यहाँ पर नंबर चाहिए, आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नीचे आपसे पूछा है सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी कि आप सर्टिफिकेट किससे बनवाए हैं, यानी कि आपका जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपका एसडीओ बनाया है या फिर सीओ बनाया है, जो भी बनाया है उसका नाम लिखना है। अगर सीओ बनाया है तो सर्कल ऑफिसर कर देना है, अगर एसडीओ बनाया है तो सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको भर देना। यहाँ पे क्लिक कीजिए, कैलेंडर खुल जाएगा, आपका सर्टिफिकेट कब डिलीवर्ड हुआ है, कब बना है, वो डेट यहाँ पे आपको भरने का ज़रूरत है। और दोस्तों नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछा है सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट्स, यहाँ पर आप कौन से ज़िला से है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा है, आपका कौन सा कैटेगरी है, आपका BC1 है तो BC1 देना है, BC2 SC ST OBC जो भी है वो यहाँ से आपको भरना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो अनरिजर्व कर देना है, अगर आप अदर स्टेट से है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे अनरिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ST का है तो ST यहाँ से भर देना है और इस प्रकार से नीचे आना है दोस्तों। जैसे कि आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे अनरिजर्व को छोड़ के, यहाँ पे आपसे जो है जाति प्रमाण पत्र मांगेगा, यहाँ पर आपसे जाति प्रमाण पत्र का नंबर मांगा, यहाँ पे देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ भरना होगा। और इशू अथॉरिटी, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कौन से इशू करता है, एसडीओ है, डीसी या फिर सीओ है, जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू करता है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। नाम नहीं होगा, उसका पद का नाम होगा, यानी कि सर्कल ऑफिसर तो सर्कल ऑफिसर लिख देना है, डीसी है तो डिप्टी कमिश्नर लिख देना है, एसडीओ होगा तो सब डिविजनल ऑफिसर लिख देना है। और वो कैसे पता चलेगा कि कौन बनाया, आपका सर्टिफिकेट का ऊपर में ही लिखा हुआ रहेगा। ये यहाँ पर कोई सा भी आपका सर्टिफिकेट हो चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, आपका सीओ लेवल का भी है तो उससे भी आप यहाँ पे इजीली भर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी कि आपका सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब बना हुआ है, कब डिलीवर्ड हुआ है, इशू कब हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ आपसे पूछा है डू यू बिलोंग टू पीजीटी ट्राइब, तो यहाँ पर अगर आप किसी आदिम जनजाति से है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो उसका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट भी लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपसे पूछा है, आपसे भी देख पाएंगे डू यू बिलोंग टू द डिपेंडेंट ऑफ झारखंड स्टेटहुड, क्या आपका मूवमेंट एग्रीगेटर्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको आप नो कर दीजिएगा, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपसे पूछा है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है, तो चलिए नो पे हो जाएगा। और फिर आपको नीचे आना है, जैसे भी एक एक करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होगा पेज टू, फिर से आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछा है आर यू फ्रॉम, आप पुलिस से हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है, देखिए यहाँ पे देख पाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों नीचे यहाँ पे आपसे पूछा है आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा से है तो यस करनी है, यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे अब आपसे पूछे जेंडर, आपका जेंडर कौन सा होगा, जेंडर मेल है तो मेल करना है, फीमेल है तो फीमेल करना है। फिर से नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है पेपर 2 लैंग्वेज, पेपर 2 लैंग्वेज में क्या देना चाहते हैं। पेपर 2 लैंग्वेज में देखिए ये जो है आपसे पूछा है कि आप कौन सा भाषा में देना चाहते हैं, ये जो है आपका लोकल लैंग्वेज का ही होता है। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, खोट्टा, सभी प्रकार का संथाली, आपका जो भी यहाँ पर झारखंड में भाषा चलता है सभी भाषाओं का यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भरने के बाद दोस्तों नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। यहां पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको फादर नेम एंटर करना है, यहाँ पर देखिए फादर या फिर गार्जियन का नेम यहाँ पे एंटर करना है। तो फादर नेम यहाँ पे आपको भर देना है पूरा। यहाँ आपसे पूछा मदर नेम, तो अपनी मम्मी का नाम, माँ का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर देखिए वैवाहिक स्थिति, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड करना है, अन्यथा आपको अनमैरिड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आपसे पूछा आधार कार्ड का नंबर, अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप दे दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है
निशान, यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका जो भी बॉडी में निशान है वो आपको 2 यहाँ पे दे देना है। एक गो लेकिन देना ज़रूरी है, अगर आप दूसरा नहीं दीजिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन पहला वाला देना आपका ज़रूरी है। कहीं पर भी आपका बॉडी में कहीं कट मार्क हो गया या फिर मोल मार्क है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछेगा, सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऊपर में शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो है एड्रेस मांगा गया है। देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस भरना, यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस भर दीजिएगा यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में। उसके बाद सिटी पूछा है, यहाँ पे आपका जो भी सिटी है वो भर देना है। स्टेट तो ऑटोमेटिक झारखंड आ चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है डिस्ट्रिक्ट, जिला आपका जो भी है वो भर देना है, और यहाँ पे पिन कोड भर देना है। और इतना भरने के बाद आपको नीचे आना है दोस्तों। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस पर टिक लगा देना है। इस पर टिक लगाइएगा तो ये सारा का सारा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ऊपर वाले के अनुसार। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको अलग अलग भर देना है, यहाँ पर आपको टिक नहीं लगाना है। और इसको भरने के बाद दोस्तों नीचे आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आप जो है मेट्रिकुलेशन जो दिए हैं वो कौन सा साल में दिए हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सा साल में मैट्रिक दिए हैं वो यहाँ से आपको भर देना है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पे भर लेते हैं अपना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से जो है मैट्रिक एग्ज़ाम आप दिए हैं। तो आपका जो भी बोर्ड हो वो यहाँ पे जैक बोर्ड है तो जैक बोर्ड लिख देना है। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपको सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क में आपका जो है वैसे लगभग सभी का जो है 500 रहता है, तो यहाँ पर आपको 500 लिख देना है ना, यहाँ पर 500 कर देना। यहाँ पे पूछा है आपका ऑप्टेन मार्क, यानी कि आप कितना नंबर लाए हैं वो यहाँ से भरना है। 308 हो, 268 हो, जो भी नंबर आप लाए हैं वो नंबर यहाँ पे भर देना है। इसको भरने के बाद क्या होगा, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है, अब मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट का नंबर नहीं देना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट समझ लेते हैं। सर्टिफिकेट जो आपका 1 साल बाद मिलता है, जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपका सर्टिफिकेट नंबर, उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे मांगा गया, उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आपको भर देना है। मैट्रिक का मार्कशीट का नंबर नहीं भरना है, सर्टिफिकेट नंबर जो कि 1 साल बाद मिलता है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। और इसको भरने के बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं खोज पाते हैं। मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र, उसमें आप जो है सर्टिफिकेट का नंबर नहीं निकाल पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। आपको जो 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसको यानी कि मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, सबसे ऊपर में देखिएगा राइट साइड के कोना में, यानी कि कॉर्नर में, वहाँ पे आपको पिंक टाइप का या फिर लाल टाइप का आपको नंबर देखने को मिलेगा, कुछ 6-7 डिजिट का। वो नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, 6 डिजिट का होगा। ठीक है, वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। वो अलग से आपका नंबर बैठाया जाता है, वो प्रिंट होके नहीं आया है। अच्छा से देखिएगा ऊपर में, राइट साइड में ऊपर में कोना में, वो आपका बाद में जो प्रिंट किया गया है वो प्रिंट होके नहीं आया है, बाद में उसका नंबर को बैठाया गया है। 6 डिजिट का नंबर होगा, वो भी अलग कलर में, यानी कि लाल में या फिर पिंक टाइप का, एक रेड टाइप का होता है, उस टाइप का कलर में ये आपका नंबर होता है। ये सभी भरने के बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने भरा है सारा का सारा यहाँ पर भर के आ चुका है, और इसको एक एक करके आपको अच्छे से मिला लेना है। बाई चांस अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप इसको अभी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सबमिट हो जाने के बाद फिर करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन का डेट अलग से निकलेगा तब कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सारा सब कुछ ओके है। नीचे आपसे डिक्लेरेशन में टिक मांगेगा, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन टिक लगा देना है। इसमें टिक लगाने के बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। फोटो सिग्नेचर बाद में अपलोड होगा, पहले यहाँ पर पेमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट कितना कितना है आपको पता है, SC/ST का 50 रुपया है, OBC का 100 रुपया है, फीमेल का 50 रुपया है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब करना है आपको पेमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे पेमेंट वाला ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर फीस जो है कितना है, 50 रुपया आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ये पेमेंट करना है। अब दोस्तों ये 50 रुपया आप किसी भी UPI ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अब आपका UPI ID डालने के लिए ऑप्शन आएगा, UPI ID डाल के आप पेमेंट आराम से इजीली कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर जो है JSSC ने एक चीज़ यहाँ पे बता दिया है, आप लोग ऊपर में देख पाएंगे ब्लू कलर में लिखा हुआ है, द पेमेंट क्या क्या है, द पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 7 जनवरी 20 क्या है, सॉरी 17 जनवरी, हाँ 17 जनवरी
17 जनवरी 2026 इसके बाद ही आप पेमेंट कर पाएंगे, उससे पहले अभी ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पे बोला गया प्लीज विजिट द पोर्टल आफ्टर दैट एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर फर्दर एक्टिविटी, यानी कि जो है आप पेमेंट करने के लिए 17 जनवरी के बाद ही इस वेबसाइट पर आइएगा। 17 जनवरी के बाद ही पेमेंट का लिंक को छोड़ा जाएगा। अभी लिंक इसका एक्टिव नहीं हुआ है पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट का आज जैसे कि 17 आज है 14 तारीख है ना, आज 14 तारीख है, तो 17 तारीख के बाद पेमेंट होगा। तो फिर से हम 17 तारीख को ट्राई करेंगे पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट होगा तो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा, फिर फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है उसका भी वीडियो मिलेगा, लेकिन वो पेमेंट करने के बाद ही। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ तक अप्लाई करके रखिए, बाकी पेमेंट जब होगा, पेमेंट के बाद फिर से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, पता है कि JSSC में क्या होता था कि पहले, इस साल का मैं नहीं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक दिन आप फोटो पेमेंट सॉरी आप पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद फिर 24 घंटा बाद, 24 से 48 घंटा बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता था। फिर जैसे फॉर्म आप पहले भरते हैं ना, जैसे कि हम लोग अभी फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने के बाद 1 से 2 दिन बाद पेमेंट होता था, पेमेंट होने के बाद 1 से 2 दिन बाद यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड होता था। लेकिन यहाँ पे जो है डेट बता दिया है 17 तारीख के बाद ही अब पेमेंट होगा। तो 17 तारीख को हम ट्राई करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो 18 तारीख को पेमेंट करके हम उसका भी वीडियो आपको जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।